मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने इसके बारे में डिबेट किया था। आपने देखा होगा 1973 और 2003 में हमने जीडीपी का शेयर देखा था। ठीक, अगर आपको याद है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, तो किस तरह से जीडीपी का शेयर टर्सरी सेक्टर का बढ़ा है। उसके बाद फिर हम आगे देखे थे। हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल वो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्या कारण है कि टर्सरी का शेयर बढ़ा है। हमने उसके बारे में बात करी थी कि राइजिंग इंपोर्टेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर एज ए बेसिक नीड ज़रूरत है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेट करने के लिए टर्सरी सेक्टर की ज़रूरत होती है। लोगों का इनकम बढ़ी है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तो हम रेस्टोरेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, शॉपिंग सेंटर, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, और हमारी कंट्रीज़ में नई सर्विसेज आई है। कल हमने यहाँ तक देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि मैंने कल आपको यहाँ पे छोड़ा था कि सर्विस सेक्टर की पिक्चर बहुत रोजी नहीं है। उसमें भी दो तरह के लोग हैं जो हाई स्किल जॉब करते हैं, जिसको वाइट कॉलर जॉब कहते हैं, बीपीओ, आईटी प्रोफेशनल्स, बैंकिंग में, जिनकी बहुत हाई प्रोडक्टिविटी और हाई अर्निंग है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द पीपल दोज हु डू द ऑड जॉब, यानी जिनको काम मिलता है नहीं मिलता है, पेंटर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन। उसके बारे में मैंने कहा था कि कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं जरा देर के लिए इसको पॉज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको टास्क देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टास्क है मैं तब दे पाऊंगा जब हम ये दो चीज़ों को देख पाएंगे। तो आज हम क्या करते हैं, कल हमने देखा था कि शेयर ऑफ जीडीपी में क्या है, आज हम देखेंगे उनके एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशंस है। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे, ऑडियो क्लासेज जब चली थी, तब भी हमने आपसे ये वाली टेबल शेयर की थी, याद है आपको, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशंस की एम्प्लॉयमेंट। वो क्योंकि आपकी बुक बात कर रही है 2000 तक, हम 2019 और 18 के डेटा को लेके बात कर रहे हैं आपसे। हमने देखा था कि जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में 44% है, और जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में 19% है। सेकेंडरी जो है इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसका शेयर जीडीपी में 27% है। 25% ही लगभग बराबर ही लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन टर्सरी सेक्टर का आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी, हमारी अर्निंग पे, प्रोडक्शन या सर्विसेज पे, या सर्विस प्रोडक्शंस पे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो सिर्फ 31% काम करते हैं। तो ये तो लेटेस्ट था, लेकिन जो आपकी बुक कह रही है एक बार उसको भी देखते हैं। 1973 और 2000 में क्या दिखता है आपको। आप देखिए, जो आपका ये ग्रे कलर है, यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में आपका बड़ा है शेयर, ठीक है। सर आपका येलो भी बड़ा है कलर, जो सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर आप देखेंगे 1973 में भी लगभग ये दिखा रहा है कि 73-74% पीपल वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी स्टैंड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड इफ यू लुक कंपेयर विद द 2000, सिचुएशन हैज नॉट सो ड्रास्टिकली चेंजेस। Still, agriculture remain the most workforce engaged part of our economy. Look, that is something like 60% ये दिखा रहा है 2000 में। अभी हम आपके साथ ये लेके आए थे कि एग्रीकल्चर्स अब लगभग 44% लोगों को जॉब देता है, एम्प्लॉयमेंट। तो इसको कैसे समझना है, आज हम इसको देखते हैं। इसको कैसे समझा जाए, ठीक है। इसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, इन द लास्ट 3 डिकेड, पिछले 30 सालों से कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर हम इस ग्राफ से आगे बढ़े, वो चेंजेस ये हुए हैं कि हम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े हैं। जहाँ तक की बात आती है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शंस इनकम की जो वैल्यू प्रोडक्शंस है, अब एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर आपकी इकोनॉमी में 54% कंट्रीब्यूशंस करता है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर से आप सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, जिसके बारे में हम कह रहे थे, ये शिफ्ट बहुत क्लियर और रैपिड नहीं है, जैसी कि सर्विस सेक्टर का हो रहा है। जीडीपी में सर्विस सेक्टर 54 है, लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, 17% है। तो एग्रीकल्चर का पहले भी कंट्रीब्यूशन इसी तरह से अच्छा, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के सवाल में एग्रीकल्चर अभी भी सबसे ज़्यादा लोगों को वर्क देता है। सो व्हाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट इन द प्राइमरी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसको दो तरह से समझने की जरूरत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, अभी भी उसमें जो इतना बड़ा जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों है। इसके 2 कारण है। पहला कारण हम कहते हैं बिकॉज नॉट इनफ जॉब इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। उसका कारण है कि टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा है, हम बात कर रहे थे 54% पहुंच गया सर्विस सेक्टर का, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। इनकम तो दे रहा है सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शंस में सेकेंडरी सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है। तो क्या रीजंस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज 8 टाइम्स पिछले 30 सालों में। ध्यान से देखिएगा, आप समझने की जरूरत है।
ये जो सर्विस सेक्टर है, सॉरी ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, पिछले 30 सालों में जो 27% दिया है ना, ये लगभग अगर हम 30 साल पहले की कंपेयर करें तो 8 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है उसका। लेकिन जहाँ तक रोजगार का सवाल है, ये 25%, ये सिर्फ 2.5% रोजगार लोगों को बढ़ा पाया है। आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट 8% है इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशंस या प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशंस में, लेकिन रोजगार सिर्फ 2.5% लोगों को दे पा रहा है। उस 2.5% बढ़े हैं। इसी से अलग अगर हम सर्विस सेक्टर को देखें, जो आपने देखा आपकी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिस सर्विस सेक्टर का आपकी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 31% को जॉब देता है। इसके सिनेरियो को ऐसे समझें, पिछले 30 सालों में इसका प्रोडक्शन 11 टाइम्स बढ़ गया है। जितना ये प्रोडक्शन 30 साल पहले करता था उसका 11 टाइम्स ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन ये सिर्फ 3 टाइम ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पा रहा है। आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, यानी इंडस्ट्री और सर्विस, वो ज़्यादा लोगों को नहीं अपने आप में एम्प्लॉयमेंट कर पा रहा है, जबकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, वैल्यू एडिशंस में इसका कंट्रीब्यूशन है। इसका परिणाम क्या हुआ है? एज ए रिजल्ट मोर देन द 50% ऑफ द वर्कर इन द कंट्री इन द प्राइमरी सेक्टर। इसका कारण यही है जो हम 44 कह रहे थे अभी, 2018 और 19 का डेटा जो हमारे पास रिसेंट है, आपकी बुक तो मोर देन 50% कहती है, जिसका ओल्ड डेटा है। प्राइमरी सेक्टर अभी भी 50% से ज़्यादा लोगों को जॉब देता है, लेकिन एग्रीकल्चर आपकी इकोनॉमी में, जीडीपी में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट 44% है और जीडीपी में ये 19-20% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इसका नुकसान क्या हुआ है? तो ये है, इसका मतलब क्या है? 90% कंट्रीब्यूशन जीडीपी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि हमारे फार्मर या जो वर्कर हैं एग्रीकल्चर में, वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एट मच दे कुड, जितना वो कर सकते थे उससे कम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो अंडर एम्प्लॉयड है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें लक्ष्मी की कहानी पड़ेगी, जो हम अगले वीडियोस में देंगे आपको।